गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंतिम लेसन जो का पर्यावरणम है, इसका तीसरा पैराग्राफ आप देखेंगे। परंतु स्वार्थ अंधः मानवस् तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थ अंधः, स्वार्थ में अंधा, लालच के कारण अंधा मानव है, मनुष्य तत्एव पर्यावरणम, उसी पर्यावरण को ही अद्य आज नाशयति, नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जनः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए, जनः मनुष्य बहुमूल्यानि वस्तूनि, बहुत कीमती वस्तुओं को नाशयन्ति, नष्ट कर रहे हैं। यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपात्यन्ते। यंत्र आगाराणां, जिसको कहते हैं फैक्ट्रियां, कारखानों का, विषाक्तम जलम, विषाक्त जल, जहर से मिला हुआ जल, अनेक प्रकार के जो उसमें केमिकल्स मिले होते हैं वो विषाक्त हो जाता है। उसको साधारण चीज़ों के लिए, प्रयोग के लिए वो योग्य नहीं होता। वो जल नद्याम निपात्यन्ते, नदियों में गिरा जाता है। ये न, जिससे मत्स्यादि नाम जलचराणाम से, मत्स्य, मछलियाँ आदि जल जीवों का अक्षणेन एव, अक्षण भर में ही नाशः जायते, नाश हो जाता, अर्थात वो नष्ट हो जाती हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेय जायते। नदी जलम अपि, नदियों का जल भी, तत् उससे, सर्वथा हमेशा, पूरी तरह से, अपेय जायते, अपेय हो जाता है। पेय होता है पीने योग्य, और अपेय जो पीने योग्य नहीं, मनुष्य तो क्या कि दूसरे जीवों के भी प्रयोग के योग्य वो नहीं रहता है। वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते व्यापार वर्धनाय। वन वृक्ष, वन के वृक्ष, निर्विवेकम, बिना विवेक के, बिना सोचे विचारे, छिद्यन्ते, काटे जाते हैं, व्यापार वर्धनाय, व्यापार बढ़ाने के लिए, कि व्यापार बढ़ाने के लिए जो वन वृक्ष हैं, जंगल में जो पेड़ हैं, उनको बिना सोचे विचारे ही काटा जा रहा है। ये अवृष्टि ही प्रवर्धते, जिससे वर्षा अवृष्ट हो जाती है, यानी कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि होती है। कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और कभी सूखा हो जाता है, यानी कि बैलेंस नहीं रहता है। वन पशुस्य शरण रहिता, और वन के जो पशु हैं वो शरण रहित होकर के ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, ग्रामों में वो उपद्रव मचाते हैं, अर्थात जो वनों में रहने वाले हिंसक और दूसरे जो जीव हैं, चूँकि वन काटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो वो जीव जो वन से निकल करके गांव और शहरों में चले जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होते हैं। हिंसक जीव जो हैं वो दूसरे जीवों पर आक्रमण कर देते हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकट उत्पन्न जाता है। शुद्ध वायु का भी वृक्ष कर्तनात्, वृक्षों के काटने से संकट उत्पन्न हो जाता है। संकट उत्पन्न हो गया है कि शुद्ध वायु का भी पेड़ों के काटे जाने से संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटे जाएंगे तो शुद्ध वायु हमें प्राप्त नहीं होगी, ऑक्सीजन हमें प्राप्त नहीं होगी। एवं इस प्रकार ही निश्चय ही स्वार्थ अंधः मानवई, स्वार्थ से अंधा मनुष्यों के द्वारा विकृति उपगतः, प्रकृति का विपरीत होता है विकृति, प्रकृति होता है स्वाभाविक रूप से, और विकृति जो उसका विपरीत होता है, अर्थात स्वार्थ के लिए मनुष्य विकृत कर रहा है। प्रकृति रे तेषां विनाश कर्तरि संजाता, कि प्रकृति ही उसके विनाश करने वाली हो गई है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ के कारण, स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृत की गई प्रकृति निश्चय ही उसका विनाश करने वाली हो गई है। क्योंकि देखते हैं आप, कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। अब के बाद भी आपने देखा कि बहुत सारे राज्यों में बहुत बुरी स्थिति रही है, बाढ़ की बहुत नुकसान हुआ है, और कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो इस प्रकार की समस्याओं का मनुष्य को सामना करना ही होगा। पर्यावरणे विकृति उपगते जायन्ते विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च, कि पर्यावरण में विकृति हो जाने पर, कि पर्यावरण में विकार उत्पन्न हो जाने पर, अनेक प्रकार के जो डिसबैलेंस जिसको हम कहें हो जाने पर अनेक प्रकार के रोग और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति। तत् तो सर्वम यह सब कुछ इदानीं इस समय चिंतनीयम चिंता के योग्य है, अर्थात इस सब पर हमें इस समय चिंता करनी चाहिए, ये चिंतनीय दिखाई दे रहा है। और यदि मनुष्य समय रहते अगर चिंता नहीं करेगा तो हम देर हो जाएगी और फिर हमें अनेक प्रकार की और समस्याओं का सामना करना होगा। वो समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद।